नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडिटोरिया की तरफ से जो है आपका न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बीएसएससी इंटर लेवल का। देखिए अभी आपका बहुत ज़्यादा कमेंट ये आ रहा है कि सर इसका एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो आप सभी लोग 90 दिन का टारगेट लेके चलिए, ठीक है। जितना आप 90 दिन में आप तैयारी करेंगे, आपको 90 दिन में बेहतर वे में तैयारी करना है, एकदम मिशन मोड में करना है, ठीक है। तो आप 90 दिन का टारगेट लेके चलिए कि आपका जनवरी तक जो है एग्जाम होने की पूरा संभावना है। देखिए इस किताब की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, पूरा सिलेबस के आधार पर ये आपका सेट बनाया गया है। तो आप सभी लोग चाहें तो इसको आप मार्केट से जो है परचेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट नंबर 2 आप यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आपका सेट नंबर 2 आज का जो वीडियो होने वाला है। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है, सेट नंबर 2। अब देखिए बहुत लोग के कंफ्यूजन में ये है कि क्या है, किसमें है, मतलब नेगेटिव कितना है, कितना अंक हमको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप इसमें जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझते हैं। देखिए एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चन मिलने वाला है और जो आपका मार्क होने वाला है, यानी कितने नंबर का आपका पेपर होने वाला है, तो आपका 600 नंबर का जो है पेपर होने वाला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन का दोस्तों आपको जो है, यानी एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि एक प्रश्न जो हमारा है 4 नंबर का है। कितना है? 4 नंबर का है। और यहाँ पे नेगेटिव भी आपको जानना है। तो नेगेटिव में सीधा सा समझ लीजिए, अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो जो आपको एक सही नंबर मिला है, यानी एक सही जो आपका होता है, तो एक सही आपका कट जाएगा। समझ रहे मेरी बातों को? तो आपका यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो 4 गलत करने पे एक जो आपका सही नंबर मिलता है, एक सही क्वेश्चन होता है, वो कट जाएगा। आपको एग्जाम में 2 घंटे 15 मिनट का जो है आपको टाइम मिलने वाला है। तो टाइम भी बहुत अच्छा खासा है। इसमें आपको देखिए मैथ भी सॉल्व करना है, रीजनिंग भी सॉल्व करना है और जीके जीएस भी सॉल्व करना ही करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए चैनल से आपको जुड़े रहना है, बहुत सारा सेट आपको करवाया जाएगा, उसके लिए सेट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप सेट में देखिए क्या क्या आप प्रश्न गलत कर रहे हैं, उस प्रश्न को जो आपका गलत हो रहा है उसको आप सुधार कीजिए, तभी ना आने वाले समय में आप स्कोर अच्छा तो करेंगे ही, साथ में आपका तैयारी भी बहुत बेहतर वे में होगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है कि फ्यूज का सिद्धांत संबंध है किससे। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से आपका संबंध रखता है। ऑप्शन देखिए हमारा पहले का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्यूज में उपयोग होने वाले तार का प्रतिरोध उच्च ताप तथा गलनांक निम्न होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने या फिर अधिक विद्युत के प्रवाह होने पर फ्यूज तार तुरंत गलकर जो है विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचा सकेगा, ठीक है। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। जो उसकी फोकस दूरी होगा दोस्तों ये आपका अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरे का सी सही आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं। तो ये आपके हो जाएंगे वेग और तरंग दैर्ध्य। वेग और तरंग दैर्ध्य ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है तो क्या होगा। देखिए 4 का आंसर आप करेंगे दोस्तों तो हमारा जो है 160 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे फोर्थ का जो है सी सही होगा। एक हॉर्स पावर में कितने जूल या फिर प्रति सेकेंड होते हैं। सही आंसर देखिए 5वें का हमारा हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 746। कितना? 746 ऑप्शन नंबर सी। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। देखिए लोलक की जो लंबाई दोस्तों आपका बढ़ जाती है, इसी की वजह से क्या है कि जो लोलक की घड़ी होता है आपका गर्मी में सुस्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी सही करेंगे। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण है। देखिए 7 का सही आंसर हमारा हो जाएगा शून्य पारगम्यता हो जाएगा दोस्तों। 7 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, शून्य पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट का मतलब जो हमको प्राप्त होता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 8 का देखिए हमारा जो टच की स्क्रीन है, जैसे आप मोबाइल पे देखिए टच करते हैं तो आपका इनपुट है, आप किसी मतलब मोबाइल पे जो है कमांड देते हैं कि हाँ ये गैलरी खुल जाए या फिर कोई इंटरनेट आप खोलते हैं तो आपका इनपुट डिवाइस में आता है। जैसे आप देखेंगे मॉनिटर, जैसे आप देखेंगे तो मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है जिसमें हम लोग को फिगर दिखता है वो आपका आउटपुट है, क्योंकि कोई भी फंक्शन होता है तो वो हमको दिखता है। जैसे प्रिंटर में देखेंगे तो प्रिंटर हमारा दोनों में आता है। जैसे स्कैनर देखेंगे तो स्कैनर से हम किसी अपना डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एक पीडीएफ के रूप में बनाते हैं तो हमारा स्कैनर भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रिंटर में हमको जो है आउटपुट निकलता है, प्रिंट आउट भी निकलता है। जैसे हम कहीं फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो हमको जो है फोटो कॉपी की तरह क्या है कि प्रिंट आउट निकलता है। उसके बाद देखिए आप लिखा गया है प्लॉटर लिखा गया, प्लॉटर भी हमारा जो है आउटपुट डिवाइस में आता है। तो कंप्यूटर वाला भी क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। अगला है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार, तो इसका आंसर याद रखिएगा बैकवर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया था, तो ये 1896 ईस्वी में किया गया था। 1896 में किया गया था, ठीक है। इसे गाइटर काउंट द्वारा जो है मापा जाता है। अगला कि परमाणु के एक सेकंड परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये आपका नियंत्रित होता है दोस्तों अपबाहु सिद्धांत द्वारा, अपबाहु के सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम होता है अपबाहु सिद्धांत के द्वारा होता है।
निम्नलिखित में से कौन एक जो है मूल तत्व है, इनमें से हमारा जो है मूल तत्व कौन सा है? तो ये आपका हीरा हो जाएगा दोस्तों, हीरा। ऑप्शन देखिए हमारा 11 का सी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं कि जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ये सब जो है मिश्रण है। सोप स्टोन यानी टाल्क मुख्यतः है। सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तांबे का मिश्र धातुओं का नहीं है, तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। इसमें दिया गया है रोज मेटल एवं टाइप मेटल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, ये आपका नहीं है। बाकी पीतल एवं कांसा है, जर्मन सिल्वर एवं क्या बोलता है कि रोल गोल्ड है, गन मेटल एवं डेल्टा मेटल है। तो ये सब आपको पॉइंट को अच्छे से नोट करना है, भूलना नहीं है। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीएसएससी इंटर लेवल का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली सुबह 7 बजे सेट चलता है, डिस्कशन भी आपको दिया जाता है। तो अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो बहुत सारा जो है आपको सेट दिया जाएगा और ये आपका पीटी एग्जाम तक जो है ग्रुप जो है वैलिड होने वाला है। तो सभी लोग ज्वाइन होकर सेट बना रहे हैं, तो आप किसी से पीछे नहीं रहिए, क्योंकि इस बार हमारा देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो हमको एक सीट जो है इसमें ले ही लेना है, ठीक है। तो इसको खाली नहीं जाने देना है। 87 56 54 65 33 आप इसे जो है व्हाट्सअप कीजिएगा, बीएसएससी इंटर लेवल लिखिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी जो है मिल जाएगा। देखिए बोला कि बेकिंग सोडा है, अगर हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। मार्फिन किससे प्राप्त होता है? मार्फिन देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपका फल से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए पोस्त के पौधे से अफीम तथा हीरोइन भी प्राप्त होता है, इसका उपयोग जो है दर्द निवारक औषधि के रूप में होता है। आगे के हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद हमारा कौन सा है? आंसर क्या होगा? देखिए आंसर हो जाएगा क्रेब्स चक्र हो जाएगा, क्रेब्स चक्र, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए यह जो आपका चक्र होता है कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्न यानी भिन्नता का कारण होता है, भिन्नता का कारण होता है। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर ए। चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है क्या? देखिए चींटियों के अध्ययन की बात कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा मर्मिकोलॉजी। क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करेंगे? ए सही आंसर करेंगे। एक हमारा दिया गया है कि हर्पेटोलॉजी, इसका अध्ययन क्या होता है? देखिए उभयचरों एवं सरीसृप का अध्ययन जो है हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। एक दिया गया है निमेटोलॉजी, है ना, तो गोल क्रीम यानी गोल क्रीमी का अध्ययन जो है निमेटोलॉजी में होता है। एक दिया गया है नीडोलॉजी, तो देखिए पक्षियों में घोंसले का जो अध्ययन है आपका नीडोलॉजी के तहत ही किया जाता है। कौन सा अंग वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, यकृत बनाता है। कौन बनाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यकृत बनाता है। हथेली पर पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? देखिए हथेली पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है मेटाकार्पल। क्या होता है? मेटाकार्पल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए कलाई के जोड़े की हड्डियां के समूह को जो है कार्पल एवं हथेली की हड्डियों को मोटा कार्पल भी कहा जाता है, मेटाकार्पल भी कहते हैं, मेटाकार्पल। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा टोकोफेरॉल। देखिए विटामिन का कमी होता है, जो उसको याद करना है, जो उसका रासायनिक नाम है ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन पक्का आता है। विडाल प्रशिक्षण यानी विडाल टेस्ट किसके लिए जो है किया जाता है? विडाल टेस्ट। तो इसका आंसर देखिए हमारा 23 का हो जाएगा। टाइफाइड के लिए जो है दोस्तों आपका विडाल टेस्ट होता है, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। सूखा सहिष्णुता के संबंधित हार्मोन कौन सा है? सहिष्णुता, तो इसका आंसर देखिए हमारा ए हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका तो सभी को पता ही होगा, जो कि 25 का सही आंसर हमारा हो जाएगा पोलियो से है दोस्तों, पोलियो से है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। जो इसके खोज करता है जोहान्स यानी जोनास साल्क, पोलियो विषाणु से संबंधित आपका रोग होता है। आते हैं 26 पे, बोला कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा, तो इसका देखिए सही आंसर हमारा जो है 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के द्वारा। 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है। देखिए अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 312 के बारे में, तो संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है। आगे प्रश्न है, किसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये कौन से सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था? तो देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा 27 नंबर का हो जाएगा, मिनर्वा मिल्स वाद, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। और ये हुआ कब था? तो आपका वर्ष 1980 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, तो वर्ष 1980 में। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है?
तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 250, आर्टिकल 250 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? देखिए समवर्ती सूची में आपको पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो 29 की बात करते हैं तो सार्वजनिक व्यवस्था जो है आपका नहीं है, बाकी आपराधिक प्रक्रिया जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, बिजली आता है, प्रतत्वविद स्थल भी आपका जो है समवर्ती सूची से ही संबंध रखता है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद जो है धारण नहीं करता है? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है, बाकी केंद्रीय मंत्री करता है, राज्यपाल करता है और महान्यायवादी भी करता है, तो ये भी आपको नोट कर ही लेना है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा वित्त आयोग। दोस्तों वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 31 का सी सही आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। आते हैं 32 पे कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? विशेषता को व्यक्त करता है, देखिए कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो है 32 का डी सही आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वो आपका सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक देखिए आपको दिख ही रहा होगा, 33 का आप लोगों ने आंसर किया होगा, पश्चिम बंगाल। कितना है? 294 है, 294। वही बिहार की बात करते हैं तो आपका 243 है दोस्तों, और क्या है? एमपी दिया गया है, एमपी का आपका हो जाएगा 230 और तमिलनाडु का आपका हो जाएगा 234 हो जाएगा। विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, ये सब आपको देखिए याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। निम्न युग्म में से कौन सही सुमेलित यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए एनी बेसेंट जो है आपका दोस्तों न्यू इंडिया एकदम सही दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, एनी बेसेंट आपका न्यू इंडिया सही दिया गया है, ठीक है। तो आगे हमारा जैसे अगर हम बात करते हैं हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, और क्या दिया गया है? एक दिया गया है अबुल कलाम आजाद, है ना, अबुल कलाम आजाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम जो है आपका अबुल कलाम आजाद का है, तो ये भी आपको नोट ही कर लेना है, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता, तो ये हम मानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को मानते हैं दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा 35 का ए सही आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर सकते हैं आप सभी लोग। 6 नंबर हमारा देखिए, बोला गांधी इरविन समझौता जो है हुआ था, इसका मुख्य रूप से, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है इरविन समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारा जो है 36 का ए सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनसे जो है बातचीत भी किया गया था, ये आपका वर्ष 1931 में हुआ था, वर्ष 1931 में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखिए अगर प्रथम भारतीय आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी सही आंसर करेंगे, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि मुंगेर जो कि बढ़िया ताल, और यहाँ पे दिख लिया गया बढ़िया ताल, विरोध का उद्देश्य क्या था? तो देखिए हो जाएगा बराकस्त भूमि की वास्तविक मांग, बराकस्त भूमि की वास्तविक मांग, ऑप्शन नंबर 38 का ये होगा। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? नाव का जो चिन्ह है दोस्तों आपका अंकित मिला है, तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यज्ञश्री सातकर्णी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसके सिक्के पर जो है जहाज, मछली, शंख के चित्र भी मिले हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर किया होगा, क्या बताइएगा? नया धर्म किसने चलाना चाहता था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ही होगा। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? 4 अश्वमेध का संपादन किया था, आंसर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन नंबर 41 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने अपने समय में 4 अश्वमेध यज्ञों का जो है संपादन किया। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि जो है साहित्य में थी, इन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किया था, सेतुबंध। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? सिलोन पर बताना है। देखिए सिलोन पे अगर हम देखें दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 42 का जो है सी हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है, चलिए मिला लेते हैं, किसमें हमारा क्या सही होगा। देखिए ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद आपका हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, और यजुर्वेद की बात करते हैं तो स्रोत एवं कर्मकांड का है। सामवेद की बात करते हैं तो संगीतमय स्रोत हो जाएगा, और जो आपका अथर्ववेद दिया गया है दोस्तों ये आपको हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? जो अशोक है दोस्तों ये कहाँ का सर्वप्रथम जो है शासक बनाया गया था? तो इसका सही आंसर देखिए 44 का क्या होगा? 44 का आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन का शासक बनाया गया था सर्वप्रथम, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी हो जाएगा, ठीक है। और ये कब बनाए गए थे? तो 269 BC में, बिफोर क्राइस्ट,
ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से किसने जो है वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट को लागू किया था? वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट। इसका आंसर देखिए हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका 1878 में दोस्तों लागू हुआ था, 1878 में, ठीक है। लॉर्ड लिटन के द्वारा ये आपका लागू हुआ था। यह एक स्वप्रकाश नामक समाचार पत्र जिसके संपादक जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। आगे प्रश्न क्या है? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रारंभ किया गया है या फिर आरंभ किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा इको मार्क, ऑप्शन नंबर ए इको मार्क। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकीय तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपका समुद्र हो जाएगा दोस्तों, समुद्र, ऑप्शन नंबर डी। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो देखिए डायटम हो जाएगा, उसके बाद क्रस्टेशियाई और हेरिंग भी हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि 48 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर, आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1973 में। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड से। किससे? उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर बी, बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ या अभ्यारण्य जो है निम्न में से कौन सा है? देखिए अगर आपसे बाघ पूछा जाए तो आप आंसर क्या करेंगे? आंसर देखिए आपका हो जाएगा नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों, ऑप्शन जो है 51 का हमारा बी हो जाएगा। और ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, जो इसका क्षेत्रफल है 3668 वर्ग किलोमीटर, 3668 वर्ग किलोमीटर है। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये आपका 2018 में दिया गया था दोस्तों, 2018 में, ऑप्शन नंबर डी। बोला कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा वायुमंडलीय है दोस्तों, वायुमंडलीय है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 53 का ए सही आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय है। भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दोस्तों 54 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। और यह इलाहाबाद के नैनी, यह इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरता है। और यह रेखा जो है भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। अगला कि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंध है किससे? वैगनर, तो ये जो आपका संबंध रखता है महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति से। ऑप्शन आप यहाँ पे जो है 55 का ए सही करेंगे। अटाकामा का मरुस्थल स्थित है, जो आपका अटाकामा का मरुस्थल है ये आपको देखने को मिलता है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत दिया गया है? देखिए अगर हम गलत की बात करते हैं तो जो दिया गया है लानोज चिली, यही हमारा दोस्तों जो है गलत है। बाकी जैसे हम लानोज की जान ही लेते हैं, लानोज जो है दोस्तों आपका वेनेजुएला हो जाएगा। बाकी पंपाज जो है अर्जेंटीना सही है, डाउन्स जो है आपका ऑस्ट्रेलिया सही है, वेल्ड जो है आपका दक्षिण अफ्रीका सही दिया गया है, ठीक है। अगला है कि बोला कि अस्तुतास्थ एवं निस्तुतास्म क्या लिखा गया है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, ठीक है। ये लिखा गया है स्टेले काइटिट और ये आपका है स्टेले मेगाइट हो जाएगा। नाम थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ क्या है कि अलग तरीके से लिखा गया है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा भूमिगत जल की, भूमिगत जल की, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नगरों या फिर शहर में कौन भारत की पिट्सबर्ग कहलाता है? देखिए पिट्सबर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। यह भारत का पहला इस्पात शहर है, ठीक है। अगला है कि बेलाडीला यानी छत्तीसगढ़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो आपका बेलाडीला है दोस्तों ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क। ऑप्शन जो है हमारा 60 का सी होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है कथकली नृत्य से नहीं है? कथकली से आपका नहीं है, तो इसका देखिए सही आंसर जो है हमारा 61 का हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मायाधर रावत, ऑप्शन नंबर डी। बाकी कृष्ण नायर है, राधा मोहन है, उसके बाद वी नारायण मेनन है। अगला है कि विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? स्तनपान दिवस, देखिए स्तनपान दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये दोस्तों इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा 1 अगस्त को मनाते हैं, 1 अगस्त को। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका वर्ष 1993 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार ये आपका अशोक चक्र है, अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। देखिए युद्ध काल का जो वीरता पुरस्कार दिया जाता है परमवीर चक्र, दूसरा पे जो है महावीर चक्र, तीसरा पे आपका जो है वीर चक्र हो जाएगा।
वही बात करते हैं शांति काल में, तो आपका अशोक, फिर आपका कीर्ति, और तीसरा पे आपका होता है शौर्य चक्र। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1917 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। तो इसका देखिए आंसर मैंने आपको बता दिया, 66 का देखिए सही आंसर हमारे यहाँ पे वर्ष 1917 हो जाएगा। अगला क्या है कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध जो है किससे? अच्छा प्रश्न है, देखिए ये करंट अफेयर का प्रश्न है, आपका रिसेंट वाला क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा भारत और सूडान, भारत सूडान हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत जो है किया गया है? लाडली बहना योजना, माफ कीजिएगा, लाडली बहना योजना। तो ये जो आपका शुरुआत किया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है 68 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्या है कि किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट हिमांक, तो ये जो आपका शुरुआत किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे BRO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो ये हुआ है ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी खुशहाली में पूछ रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? देखिए पहले पे हमेशा पूछता है, लेकिन इस बार जो है आपका सेकंड नंबर पूछा गया है, तो डेनमार्क हो जाएगा दोस्तों, डेनमार्क हो जाएगा। प्रथम पे अगर आपसे पूछा है तो आप फिनलैंड मारिएगा। कौन सा? फिनलैंड, ठीक है। और भारत का रैंकिंग भी आपको याद रखना है साथ में, तो 126 नंबर पे जो है हमारा भारत का रैंकिंग है, 126 नंबर पे। हाल ही में किसे CBI का निर्देशक नियुक्त किया गया है, निर्देशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों 72 नंबर का प्रवीण सूद को बनाया गया है, प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका सूरीनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कलर्स ऑफ डिवोशन, पुस्तक के लेखक कौन है? डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा अनीता भारत शाह। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर होगा। आते हैं कि मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है, एक सेकेंड, 75 है ना? हाँ, आंसर देखिए हमारा ए और बी दोनों होगा, यानी आप बोल सकते हैं कि डू विस्मैन हो जाएगा और कैटालिन कारिको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसके आगे हमारा जो है मैथ का क्वेश्चन, अगर आप टेलीग्राम पे जब ज्वाइन होते हैं तो आपको देखिए मैथ भी मिलेगा और जीके जीएस, यानी आप बोल सकते हैं 150 क्वेश्चन का जो है आपको सेट दिया जाएगा, उसमें आपको सोल्यूशन आंसर वगैरह सब रहेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कितना आपने जीके जीएस में क्वेश्चन बनाए हैं आप कमेंट कीजिएगा, और अगला सेट जो है आपका कल आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।